यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं 50 MCQs विच विल कवर द होल डार्क रूम टॉपिक। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको अपना एस्पायरेंट्स के ऐप के बारे में इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, एस्पायरेंट्स अपना नया ऐप लेके आया है जिसका नाम है अपना एस्पायरेंट्स, जिसके अंदर आपको रेडियोग्राफर की पूरी टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, टॉपिक वाइज एग्जाम लेवल फुल सिलेबस। मतलब जो आपका पूरा सिलेबस है रेडियोग्राफर का, उस पूरे सिलेबस का टॉपिक वाइज आपको इसमें टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल होगी। ठीक है, आप बिल्कुल अपने स्टडी प्लान में टेस्ट सीरीज़ इंक्लूड कर सकते हो। जैसे हर एक टॉपिक पढ़ा उसके लिए आपको अब इधर उधर MCQs के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस ऐप के अंदर आपको टॉपिक वाइज पूरी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल होगी विद डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड लेटेस्ट पैटर्न, एंड इट विल ऑल्सो कवर द प्रिपरेशन फॉर स्टेट एंड सेंट्रल लेवल बोथ लेवल कंपटीशन एग्ज़ाम। ठीक है, तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे लिंक दी गई है ऐप की, लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और आप कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ अ डार्क रूम इन रेडियोग्राफी इज़ टू। रेडियोग्राफी के अंदर डार्क रूम का मेन पर्पस क्या है? एक्सरे ट्यूब को स्टोर करना, प्रोसेस रेडियोग्राफिक फिल्म सेफली, इंक्रीज रेडिएशन आउटपुट या ड्राई लाइट एप्रॉन्स। तो बिल्कुल बेसिक सी बात, डार्क रूम जो है वो स्पेशली डिज़ाइन लाइट टाइट रूम है जो कि यूज फॉर हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग द एक्सरे फिल्म विदाउट एक्सपोजिंग देम टू अनवांटेड लाइट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोसेस रेडियोग्राफिक फिल्म सेफली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच सेफ लाइट फिल्टर इज कॉमनली यूज विद ब्लू सेंसिटिव एक्सरे फिल्म। इनमें से ऐसा कौन सा सेफ लाइट फिल्टर है जो कि हम ब्लू सेंसिटिव एक्सरे फिल्म के साथ कॉमनली यूज़ करते हैं? तो देखो, ब्लू सेंसिटिव फिल्म जो है वो रिएक्ट करती है स्ट्रांगली टू ब्लू एंड ग्रीन फिल्टर। ठीक है, बट आर रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू रेड लाइट। देयरफॉर जो है हम रेड सेफ लाइट फिल्टर हम यूज़ करेंगे विद ब्लू सेंसिटिव एक्सरे फिल्म। ठीक है, वाइट लाइट जो है वो इट विल इमिजिएट एंड फॉग द फिल्म। ठीक है, इसकी सारी वेवलेंथ कंटेन करता है तो ये तो सारी फिल्म को अफेक्ट कर देगा। जो एम्बर फिल्टर है वो हम बेसिकली यूज़ करते हैं विद ग्रीन सेंसिटिव फिल्म्स या फिर ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, ब्लू सेंसिटिव फिल्म के साथ हम कौन सा यूज़ करेंगे? रेड फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द आइडियल टेम्परेचर फॉर मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग डेवलपर सॉल्यूशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली। जब हम मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग करेंगे तो डेवलपर जो सॉल्यूशन है उसका हम आइडियल टेम्परेचर कितना रखते हैं? जब हम फिल्म प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो दो टाइप का हो जाता है, एक मैनुअल और एक होता है ऑटोमेटिक। मैनुअल के अंदर जो हमारे 5 स्टेप होते हैं वो क्या हो जाते हैं फिल्म प्रोसेसिंग के? डेवलपिंग, रिंजिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग और ड्राइंग। और अगर मैं बात करूँ ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग की तो उसके अंदर क्या हो जाता है? डेवलपर, फिक्सिंग, वॉशिंग और ड्राइंग। रिंजिंग वाला स्टेप इसमें क्या हो जाता है? मिस हो जाता है, वो एलिमिनेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रिंजिंग है वो वाला इसमें क्या कर देते हैं, जो ऑटोमेटिक मशीन में रोलर्स लगे हुए रहते हैं, इट विल स्क्वीज द फिल्म और एक्सेस डेवलपर को वही रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के डेवलपर सॉल्यूशन का आइडियल टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? तो इसका आइडियल टेम्परेचर हम मानते हैं कितना? 20 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस टेम्परेचर पे जो केमिकल एक्टिविटी है डेवलपर सॉल्यूशन की वो ऑप्टिमल रहती है, प्रॉपर डेंसिटी और कॉन्ट्रास्ट अचीव होता है और प्रोसेसिंग टाइम भी स्टैंडर्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच केमिकल इन डेवलपर सॉल्यूशन एक्ट्स एज द रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा डेवलपर सॉल्यूशन का कौन सा केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करता है? सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्विनोन, पोटेशियम एलम या फिर एसिटिक एसिड। तो देखो, जो हाइड्रोक्विनोन है इट इज़ वन ऑफ द मेन डेवलपिंग एजेंट इन द डेवलपर सॉल्यूशन। ये क्या करता है? एक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल को, एक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स को ब्लैक मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्विनोन, जो हम यूज़ कर लेते हैं मेटोल हाइड्रोक्विनोन इन मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन डेवलपर सॉल्यूशन। इस डेवलपर सॉल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट का क्या फंक्शन है? तो अगर मैं बात करूँ सोडियम कार्बोनेट की, तो वो कैसे यूज़ होता है? सोडियम कार्बोनेट एक्ट्स एज एन एक्टिवेटर और एक्सेलरेटर भी हम बोल सकते हैं डेवलपर सॉल्यूशन में। ये क्या करता है? जो एल्कलाइन एनवायरनमेंट है डार्क डेवलपर का, उसको मेंटेन करता है, ठीक है, अलाउ करता है डेवलपर के केमिकल्स को टू पेनिट्रेट द फिल्म इमल्शन इफेक्टिवली एंड ऑल्सो स्पीड अप द डेवलपिंग एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिक्सर सॉल्यूशन प्राइमरीली रिमूव। जो फिक्सर सॉल्यूशन है वो क्या रिमूव करेंगे? मेटेलिक सिल्वर, एक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल एंड एक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल जिलेटिन कोटिंग। तो देखो डेवलपिंग ने क्या किया? एक्सपोज के साथ रिएक्ट किया, उनको मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट कर दिया। और फिक्सर ने क्या किया? जो अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल से उनको रिमूव कर दिया, ठीक है। डेवलपमेंट के बाद क्या होता है? कुछ सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल है जो कि अनएक्सपोज और अनडेवलप्ड रह जाते हैं, तो फिक्सर इन क्रिस्टल्स को रिमूव कर देगा जिससे इमेज परमानेंट हो जाए एंड नो लॉन्गर सेंसिटिव टू लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल एक्ट्स एज अ क्लियरिंग एजेंट इन फिक्सर। इनमें से कौन सा केमिकल है जो एज अ क्लियरिंग एजेंट यूज होता है फिक्सर के अंदर? सोडियम सल्फाइड, अमोनियम थायोसल्फेट, हाइड्रोक्विनोन या फिर बोरिक एसिड। तो अगर मैं बात करूँ क्लियरिंग एजेंट इन फिक्सर, तो जो अमोनियम थायोसल्फेट है या फिर सोडियम थायोसल्फेट हम ओल्ड फिक्सर्स में यूज़ करते थे, तो ये क्या करता है? डिज़ोल्व हो जाता है और रिमूव कर देता है अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल को फ्रॉम द फिल्म। इसे ही हम क्या बोलते हैं? क्लियरिंग एक्शन, ठीक है, क्लियरिंग एक्शन। तो फिक्सर में एज अ क्लियरिंग एजेंट और एज अ फिक्सिंग एजेंट क्या यूज़ होता है? अमोनियम थायोसल्फेट। और ओल्ड फिक्सर में क्या यूज़ होता था? सोडियम थायोसल्फेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डार्क रूम फॉग टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक। जो डार्क रूम फॉग टेस्ट होता है वो किस लिए होता है? रेडिएशन लीकेज चेक करने के लिए, फिल्म की स्पीड, लाइट लीकेज और सेफ लाइट फॉग या फिर ट्यूब वोल्टेज। तो अगर मैं बात करूँ डार्क रूम फॉग टेस्ट की, तो ये एक फॉग टेस्ट है वो क्या डिटरमाइन करता है कि जो अनवांटेड लाइट है वो अफेक्ट कर रही है रेडियोग्राफिक फिल्म को या नहीं, कि भाई अफेक्ट तो नहीं कर रही है ना। तो फॉग में अगर फॉग जो होता है वो इम्प्रॉपर सेफ लाइट के दौरान की वजह से हो सकता है, लाइट लीक की वजह से हो सकता है, एक्सेसिव सेफ लाइट ब्राइटनेस की वजह से, या फिर एक्सेसिव फिल्म एक्सपोजर टू सेफ लाइट इन वजह से हो सकता है। तो जो डार्क रूम फॉग टेस्ट है इज परफॉर्म टू चेक लाइट लीकेज और सेफ लाइट फॉग, ठीक है, कि भाई लाइट लीकेज या सेफ लाइट फॉग की वजह से सेफ लाइट फॉग की वजह से जो फिल्म है उसमें फॉगिंग तो नहीं हो गई है, ठीक है। फॉग्ड फिल्म्स की चेकिंग के लिए हम क्या करते हैं? डार्क रूम फॉग टेस्ट। अगर फॉग्ड हो जाएगी फिल्म तो ये कॉन्ट्रास्ट लूज कर देगा और जो डायग्नोस्टिक क्वालिटी है वो भी क्या हो जाएगी? डिग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द वेट साइड ऑफ द डार्क रूम कंटेन। जो डार्क रूम है उसका एक वेट साइड होता है, ड्राई साइड, वेट साइड जहाँ पे वो वाला जो साइड है डार्क रूम का वो गीला ही रहता है, तो उधर क्या रखा रहता है? फिल्म स्टोरेज बीन्स, कैसेट शेयर, प्रोसेसिंग टैंक्स या व्यू बॉक्स। तो देखो जो वेट साइड वो होता है जहाँ पे केमिकल प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पे डेवलपर टैंक, रिंस, फिक्सर टैंक, वॉशिंग टैंक ये सब होता है, ठीक है। ये जो एरिया है वो लिक्विड और केमिकल्स के साथ डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द ड्राई साइड ऑफ डार्क रूम। तो देखो जो ड्राई साइड है वो यूज़ होगी अनप्रोसेस्ड फिल्म को हैंडल करने के लिए एक्सपोजर से पहले या प्रोसेसिंग से पहले। तो क्या हो जाएगा भाई? जो टैंक वगैरह है वो तो मैंने बता दिया, जितने प्रोसेसिंग टैंक से वो वेट साइड में चले जाएंगे, तो इट इज़ अ फिल्म लोडिंग बेंच यहाँ पे होगी। इफ़ डेवलपर टेम्परेचर बिकम्स टू हाई द रेडियोग्राफर विल अपीयर। तो हमने आइडियल टेम्परेचर देखा था 20 to 22 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर डेवलपर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो क्या होगा इमेज के साथ? तो देखो जो डेवलपर टेम्परेचर है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है स्पीड ऑफ केमिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग फिल्म प्रोसेसिंग। तो जब डेवलपर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो डेवलपिंग एजेंट है वो बहुत ही फास्ट वर्क करने लग जाएंगे, ज़्यादा सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स रिड्यूस हो जाएंगे ब्लैक मेटेलिक सिल्वर में, फिल्म डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा और केमिकल फॉग में आल्सो अकर, जिसकी वजह से जो रेडियोग्राफ है वो एक्सेसिवली डार्क हो जाएगा विथ लॉस ऑफ डिटेल। तो क्या हो जाएगा? टू डार्क, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ा डेवलपर का तो क्या हुआ? जो डेवलपिंग एजेंट है वो भी बिल्कुल फास्ट वर्क कर रहे हैं, तो जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स है वो ज़्यादा सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल रिड्यूस हो रहे हैं मेटेलिक सिल्वर के अंदर। तो क्या हो रहा है? फिल्म की डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है, फिल्म क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा डार्क हो रही है, केमिकल फॉग हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसफिशिएंट फिक्सिंग कॉजेस, ठीक है। अगर फिक्सिंग अच्छे से नहीं हुई है, मतलब कि अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स अच्छे से रिमूव नहीं हुए तो क्या होगा, फिल्म डार्क हो जाएगी, ब्राउन डिस्कलरेशन ओवर टाइम, इंक्रीज शार्पनेस या हायर कॉन्ट्रास्ट। तो देखो फिक्सर रिमूव कर रहा है अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल को। अगर फिक्सिंग इनकम्प्लीट है तो जो बचे हुए सिल्वर हैलाइड है वो इमल्शन में ही रह जाएंगे, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल्स है वो इट विल डेट्रिएट ओवर टाइम। फिल्म जो है वो येलो ब्राउन और ब्राउन स्टेन्स आ जाएंगे फिल्म के ऊपर, ठीक है। इमेज क्वालिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगी। तो इनसफिशिएंट फिक्सिंग कॉजेज ब्राउन डिस्कलरेशन ओवर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच प्रोसेस फॉलोज डेवलपमेंट ड्यूरिंग मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग। फॉलोज मतलब कि डेवलपमेंट के बाद कौन सा स्टेप होता है मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर। तो डेवलपमेंट के बाद क्या होता है, रिंजिंग। बट इस ऑप्शन में इन ऑप्शंस में हमें रिंजिंग तो मिल नहीं रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे इसमें से, फिक्सिंग, ठीक है। रिंजिंग तो स्किप हो गया, तो रिंजिंग के बाद क्या है, फिक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक मिनट मैनुअली पूछे थे, हाँ। नेक्स्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आर्टिफैक्ट्स और रेडियोग्राफिक फिल्म कॉमनली अपेयर एज, ठीक है। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आर्टिफैक्ट्स है वो हमें कैसे दिखाई देंगे फिल्म के अंदर। तो देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तब होती है जो फिल्म जो है वो हैंडल करते हैं हम रैपिडली ड्राई कंडीशन में। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्या करती है, फिल्म को लोकली एक्सपोज कर देगी, कैरेक्टरिस्टिक ब्लैक पैटर्न्स क्रिएट करेगी। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, ट्री लाइक ब्लैक लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ स्टोरेज कंडीशन फॉर अनएक्सपोज एक्सरे फिल्म इंक्लूड। अनएक्सपोज एक्सरे फिल्म को हमें सेफ रखना है कि भाई वो एक्सपोज ना हो, वो ख़राब ना हो, तो कैसे रखेंगे, हाई ह्यूमिडिटी हीट में, डायरेक्ट सनलाइट पे, कूल एंड ड्राई एनवायरनमेंट एंड रियर रेडिएशन सोर्स। तो बिल्कुल भाई देखो अनएक्सपोज फिल्म हाईली सेंसिटिव है ह्यूमिडिटी और हीट के, तो वो तो हाई रहेगी नहीं, सनलाइट भी नहीं डायरेक्ट, तो हीट बढ़ जाएगी। तो हम इसको कूल और ड्राई एनवायरनमेंट में रखेंगे, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ वॉशिंग आफ्टर फिक्सिंग इज टू। भाई फिक्सिंग हो गया, अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड भी रिमूव हो गए, तो उसके बाद भी वॉशिंग ज़रूरी क्यों है, वॉशिंग का क्या काम है, ठीक है। तो वॉशिंग क्या कर रहा है, वॉशिंग जो बचे हुए फिक्सर केमिकल्स आ गए हैं उनको रिमूव कर रहा है, ठीक है। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। जो रेजिडुअल थायोसल्फेट केमिकल्स है उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अगर नहीं करेगा तो येलो ब्राउन स्टेन आ जाएंगे, ठीक है, और इमेज डिग्रेड होगी, हमारी इमेज की क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डार्क रूम फॉल्ट कॉजेज ओवरऑल ब्लैकनिंग ऑफ फिल्म, ठीक है। कौन सा डार्क रूम है जो कि ओवरऑल ब्लैक कर देता है फिल्म को, अंडर डेवलपमेंट, लाइट लीक, इनसफिशिएंट वॉशिंग या लो टेम्परेचर। इफ़ अनवांटेड वाइट लाइट एंटर्स द डार्क रूम, ठीक है। अगर अनवांटेड वाइट लाइट ने डार्क रूम में एंटर कर लिया तो एंटायर जो फिल्म है वो एक्सपोज हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, फॉग हो जाएगा, डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन भी लॉस्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लाइट लीक, ठीक है। ओवरऑल ब्लैकनिंग पूछ रहा है तो भाई अंडर डेवलपमेंट में तो फिर भी वो थोड़ी लाइट हो जाएगी, उसका कॉन्ट्रास्ट लो हो जाएगा। इनसफिशिएंट वॉशिंग के अंदर भी क्या हो जाएगा, स्टेनिंग हो जाएगी। लो टेम्परेचर है तो वो भी अंडर डेवलपमेंट हो जाएगा और लाइटर फिल्म्स हो जाएगी। बट ये क्या बोल रहा है, ओवरऑल ब्लैकनिंग ऑफ द फिल्म। तो ओवरऑल ब्लैकनिंग ऑफ द फिल्म क्या कर सकता है, अगर गलती से वाइट लाइट एक्सपोजर हो गया है, ठीक है, फिल्म का, तो क्या हो जाएगी, इट विल क्रिएट ओवरऑल ब्लैकनिंग ऑफ द फिल्म, मतलब पूरी फिल्म क्या हो जाएगी, खराब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिकमेंडेड ह्यूमिडिटी लेवल इन अ डार्क रूम इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। जो ह्यूमिडिटी लेवल कितना रखना चाहिए डार्क रूम में हमें अप्रॉक्सीमेटली, 10 to 20%, 20 to 30%, 40 to 60 या फिर 80 to 90%। तो अगर मैं बात करूँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेवल की, तो जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो कितना होना चाहिए, देखो प्रॉपर ह्यूमिडिटी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आर्टिफैक्ट लो ह्यूमिडिटी है। अच्छा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आर्टिफैक्ट कैसे आएंगे, अगर लो ह्यूमिडिटी है देन इट विल कॉजेज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आर्टिफैक्ट।
तो कितनी रहनी चाहिए डार्क रूम में ह्यूमिडिटी? रिलेटिवली 40 to 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिफैक्ट इज कॉज बाय टचिंग फिल्म विथ वेट फिंगर्स। अगर हमने गीली उंगलियों से फिल्म को पकड़ लिया है तो कौन सा आर्टिफैक्ट आ जाएगा? तो इसको हम क्या बोल देते हैं? फिंगरप्रिंट आर्टिफैक्ट। जब हम वेट या फिर जो केमिकली कंटामिनेटेड फिंगर्स को टच कर देंगे फिल्म के, तो फिंगरप्रिंट बिल्कुल वैसे की वैसे फिंगर्स छपी हुई दिखेगी हमारी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिंगरप्रिंट आर्टिफैक्ट। ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग मेनली रिड्यूसेस। ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग में क्या हो जाता है? रेडिएशन डोज कम होती है, फिल्म कॉन्ट्रास्ट, प्रोसेसिंग टाइम, फिल्म साइज। तो देखो मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, बट ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग टाइम एज़ कम्पेयर टू मैनुअल प्रोसेसिंग बहुत ही कम लगता है। टिपिकली 90 सेकेंड्स ओनली लगते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द आइडियल कलर ऑफ सेफ लाइट इल्यूमिनेशन इन मोस्ट एक्सरे डार्क रूम इज। ठीक है, सेफ लाइट इल्यूमिनेशन मोस्ट एक्सरे डार्क रूम के अंदर जो आइडियल कलर है सेफ लाइट का, वो हम क्या प्रेफर करते हैं? ब्लू, वाइट, रेड और अंबर या फिर ग्रीन। तो क्या यूज़ करते हैं? हमने ऊपर भी डिस्कस किया, दैट इज़ रेड और अंबर। रेड हो जाती है ब्लू सेंसिटिव के लिए और एम्बर हो जाएगी ग्रीन सेंसिटिव और ऑर्थोक्रोमेटिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेवलपर केमिकल एक्ट्स एज प्रिजर्वेटिव। डेवलपर के अंदर कौन सा केमिकल है जो कि एज अ प्रिजर्वेटिव एक्ट करता है डेवलपर सॉल्यूशन में? प्रिजर्वेटिव का मतलब कि वो डेवलपर केमिकल्स के ऑक्सीडेशन को रोकेगा, सॉल्यूशन की लाइफ एक्सटेंड करेगा और केमिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा, प्रिवेंट डिस्कलरेशन ऑफ डेवलपर। तो कौन सा डेवलपर का वो केमिकल है? तो दैट इज सोडियम सल्फाइड। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव इन डेवलपर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम ब्रोमाइड इन डेवलपर सॉल्यूशन फंक्शन एज। पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या फंक्शन होता है डेवलपर के अंदर? तो देखो पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो क्या है? एंटी फॉग, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? एंटी फॉग और रिस्ट्रेनर एजेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये क्या करता है? जो अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स है उनके डेवलपमेंट को रोकता है। ठीक है, मतलब एक्सेसिव डेवलपर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कि सिर्फ जो ओनली एक्सपोज क्रिस्टल्स है वही डेवलप हो, अनएक्सपोज डेवलप ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैनुअल प्रोसेसिंग द पर्पस ऑफ द रिंस बाथ बिटवीन डेवलपर एंड फिक्सर इज टू। ठीक है, डेवलपर और फिक्सर के बीच का जो स्टेप है रिंजिंग वाला, उसका पर्पस क्या है? डेंसिटी को बढ़ाना, स्टॉप डेवलपर एक्शन, ड्राई द फिल्म या हार्डन इमल्शन। तो देखो रिंजिंग क्या मतलब हो जाता है? रिंस बाथ, और इसको हम स्टॉप बाथ भी कह सकते हैं, जिसको कि हम डेवलपर और फिक्सर के बीच में रखते हैं। तो ये क्या करता है? फर्दर डेवलपमेंट को स्टॉप कर देता है, मतलब रिमूव करता है एक्सेस डेवलपर को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ येलो ब्राउन रेडियोग्राफिक फिल्म आफ्टर सम टाइम यूजुअली इंडिकेट। जो येलो ब्राउन रेडियोग्राफिक फिल्म होती है वो कुछ देर के बाद क्या इंडिकेट करती है? एक्सेस एक्सपोजर, इनएडिक्वेट वॉशिंग और फिक्सिंग, लो केवीपी या फिर हाई कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, येलो ब्राउन रेडियोग्राफिक फिल्म है तो इसका मतलब क्या हुआ है? येलो ब्राउन डिस्कलरेशन तब होता है जब फिक्सर केमिकल्स या फिर जो सिल्वर कॉम्प्लेक्सेस है वो फिल्म इमल्शन के अंदर रह जाते हैं। तो दैट मीन्स इनएडिक्वेट वॉशिंग और फिक्सिंग के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डार्क रूम एक्सेसरी इज़ यूज टू आइडेंटिफाइड पेशेंट इंफॉर्मेशन ऑन फिल्म। इनमें से कौन सी डार्क रूम की एक्सेसरी है जो कि हमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, फिल्म मार्कर और आईडी प्रिंटर, ग्रिड या कॉलीमेटर। तो फिल्म मार्कर और जो आईडी प्रिंटर है ये हम यूज़ करते हैं एसेंशियल फॉर लीगल एंड डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, जिसके अंदर पेशेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट और जो साइड मार्कर्स है जो कि हम राइट लेफ्ट वाला लगाते हैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलर मार्क्स आर कॉमनली एसोसिएटेड विद। रोलर मार्क्स, तो देखो रोलर मार्क्स मैंने बताया था ऑटोमेटिक प्रोसेसर्स में होते हैं, जो ऑटोमेटिक प्रोसेसर्स है वो रोलर सिस्टम यूज़ करते हैं टू ट्रांसपोर्ट फिल्म थ्रू केमिकल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कॉज ऑफ फिल्म फॉग ड्यू टू स्टोरेज। स्टोरेज की वजह से जो फिल्म फॉग हो रहा है उसका मेन कॉज क्या है? लो ह्यूमिडिटी, एक्सेसिव कोल्ड, हीट एंड रेडिएशन एक्सपोजर या फिर प्रॉपर वेंटिलेशन। तो हीट और जो रेडिएशन एक्सपोजर है, अगर इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन कैन अनप्रोसेस्ड फिल्म टू हीट, ह्यूमिडिटी एंड बैकग्राउंड रेडिएशन। तो जो हीट और रेडिएशन है वो अनवांटेड एक्सपोजर ऑफ सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल इंक्रीज कर देगा, प्रोड्यूसिंग जनरलाइज्ड फॉग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फिक्सर टेम्परेचर इज़ टू लो इट रिजल्ट्स इन, अगर फिक्सर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है तो क्या होगा। तो देखो फिक्सर एक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर फिक्सर की टेम्परेचर लो है तो जो उसका केमिकल एक्शन है वो भी स्लो हो जाएगा, मतलब जो फिक्सिंग वाला जो स्टेप है वो ही धीरे धीरे होने लगेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्लो क्लियरिंग ऑफ फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राइंग स्टेज इन फिल्म प्रोसेसिंग शुड बी परफॉर्म्ड, जो ड्राइंग स्टेज है मतलब ड्राइंग वाला जो स्टेज है वो हम कब करेंगे, किस प्रोसेस किस वाले स्टेप के बाद। तो इट शुड बी परफॉर्म बिट आफ्टर वॉशिंग, सबसे पहले डेवलपिंग हुआ, फिर रिंजिंग, फिर फिक्सिंग, फिर वॉशिंग एंड लास्ट में हमें ड्राइंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्सर के अंदर एज अ हार्डनर अपन क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्विनोन, पोटेशियम एलम, सोडियम सल्फाइड या फिर बोरेक्स। तो देखो पोटेशियम एलम जो है वो एक्ट करता है एज अ हार्डनिंग एजेंट इन द फिक्सर, हार्डन और श्रिंक कर देता है। मतलब हार्डन का मतलब क्या हो जाता है, परमानेंट कर रहा है ये इमेज को, ठीक है, क्या कर रहा है, परमानेंट कर रहा है। विदाउट हार्डनर के, अगर हम हार्डनर नहीं यूज़ कर रहे तो फिल्म ईजिली डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेडियोग्राफिक फिल्म फॉग, रेडियोग्राफिक फिल्म फॉग का इनमें से कॉमन कॉज क्या है। ठीक है, फिल्म फॉग जो है अनवांटेड डार्कनिंग हो रही है रेडियोग्राफिक फिल्म की, उसका सबसे कॉमन कारण क्या हो जाएगा, लो ह्यूमिडिटी, इम्प्रॉपर सेफ लाइट कंडीशन, एक्सेसिव वॉशिंग या प्रॉपर स्टोरेज। तो देखो मोस्ट कॉमन की अगर मैं बात करूँ तो वो सेफ लाइट कंडीशन होती है। ठीक है, कभी क्या है भाई, रॉन्ग सेफ लाइट फिल्टर यूज़ हो रहा है, एक्सेसिव सेफ लाइट ब्राइटनेस हो गया, सेफ लाइट वर्क सरफेस के बहुत ज़्यादा क्लोज में है, ठीक है, प्रोलॉन्ग फिल्म एक्सपोजर हो गया सेफ लाइट के भी, तो ये क्या फॉग क्रिएट कर देगा जो कि इमेज कॉन्ट्रास्ट रिड्यूस हो जाएगा, डायग्नोस्टिक क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, डिटेल विजुलेशन इम्प्रूव, मतलब जो डिटेल हमें दिखाई देगी वो पूरी डिग्रेड हो जाएगी। इन ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग रिप्लेनिशमेंट रेफर्स टू, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के अंदर एक वर्ड टर्म हम यूज़ करते हैं रिप्लेनिशमेंट, उसका मतलब क्या है, क्लीनिंग रोलर्स, एडिशन ऑफ फ्रेश केमिकल्स, फिल्म ड्राइंग या फिल्म एक्सपोजर। तो अगर मैं बात करूँ ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग की, तो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के अंदर जो डेवलपर और फिक्सर केमिकल्स है वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं ड्यू टू रिपीटेड फिल्म प्रोसेसिंग को। तो जो हम बार बार उसमें फ्रेश डेवलपर और फिक्सर सॉल्यूशंस ऐड करते हैं उसको हम उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रिप्लेनिशमेंट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेसर कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट फिल्म थ्रू केमिकल्स, इनमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा फिल्म को केमिकल से। तो वो क्या हो जाता है, रोलर सिस्टम, रोलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि ऑटोमेटिक फिल्म के अंदर यूज़ होता है, जो कि फिल्म को पहले डेवलपर, फिर फिक्सर, फिर वॉश वाटर, फिर ड्रायर उनमें लेके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिकुलेशन आर्टिफैक्ट अकर्स ड्यू टू, रेटिकुलेशन आर्टिफैक्ट किस वजह से होता है। तो रेटिकुलेशन तब होता है जब फिल्म इमल्शन अंडरगोज सडन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू एब्रैक्ट टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन प्रोसेसिंग सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि मान लो हॉट डेवलपर है जिसको हमने फॉलो कर दिया कोल्ड वॉश वाटर के साथ, तो क्या हो जाएगा भाई, सडन टेम्परेचर चेंज हुए प्रोसेसिंग में, जिस वजह से क्या आ जाता है, रेटिकुलेशन आर्टिफैक्ट। द पर्पस ऑफ वेंटिलेशन इन डार्क रूम इज़ टू, तो भाई डार्क रूम को तो हमें यह डार्क रूम रखना है, बिल्कुल अंधेरा रखना है, बिल्कुल बंद रखना है। तो इसमें वेंटिलेशन का क्या पर्पस है, इंक्रीज ह्यूमिडिटी, रिमूव केमिकल फ्यूम्स एंड हीट, इंक्रीज एक्सपोजर, रिड्यूस फिक्सिंग टाइम। तो देखो जो डार्क रूम के केमिकल्स है वो फ्यूम्स रिलीज़ करते हैं जो कि हमारी आइज़ के लिए आइज़ और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए इरिटेटेबल हो सकते हैं, अनप्लीजेंट ऑर्डर आता है इनमें से, रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम वेंटिलेशन रखेंगे, जैसे कि गुड एयर फ्लो में हमने एग्जॉस्टर रख लिया, ठीक है, तो वो केमिकल वेपर्स को रिमूव करेगा, कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन हमें प्रोवाइड करेगा, ह्यूमिडिटी और हीट को भी कंट्रोल करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रिमूव केमिकल फ्यूम्स एंड हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइड ऑफ रेडियोग्राफिक फिल्म कंटेन्स द इमल्शन, रेडियोग्राफिक फिल्म का कौन सा साइड इमल्शन कंटेन करता है। तो देखो रेडियोग्राफिक फिल्म जो है वो किस किस से बनी हुई होती है, बेस, एडहेसिव लेयर, इमल्शन लेयर एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग। ठीक है, तो इमल्शन जो है वो कंटेनिंग सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल जो कि कोटेड होते हैं वन और बोथ साइड्स ऑफ द फिल्म बेस। जो कोटेड साइड होता है वो सेंसिटिव होता है एक्सरेज और लाइट के, तो डबल इमल्शन फिल्म में दोनों साइड्स कोटेड होती है।
ठीक है। एक्सपोजर एफिशिएंसी इंक्रीज, पेशेंट डोज डिक्रीज करता है। तो ये क्या हो जाता है, कौन सी विच साइड ऑफ रेडियो कंटेन्स द इमल्शन, दैट इज प्रोटेक्टिव कोटिंग, दैट इज कोटेड साइड, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो इमल्शन है वो कैसी होती है, कोटेड होती है। ठीक है, डबल इमल्शन फिल्म में तो बोथ साइड्स कोटेड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिल्म प्रोसेस फॉर एक्सेसिव टाइम विल अपीयर। ठीक है, अगर हम फिल्म प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगी फिल्म, टू डार्क, येलो या फिर ब्लड। तो देखो इस कंडीशन के अंदर एक्सेसिव डेवलपमेंट टाइम लग गया जैसे कि, तो क्या हो जाएगा, फिल्म बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी। ठीक है, मोर मेटेलिक सिल्वर फॉर्म्स ज़्यादा, द रेडियोग्राफ बिकम्स डार्कर देन नॉर्मल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल डार्क रूम डोर डिज़ाइन इज, आइडियल डार्क रूम डोर की डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास, रिवॉल्विंग डोर, लाइट टाइट ओवरलैपिंग डोर, ओपन वेंटिलेशन टाइम। तो देखो डार्क रूम डोर की डिज़ाइन की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो जो डार्क रूम डोर ऐसा होना चाहिए जिससे कोई भी लाइट एंटर ना करे, है ना। सिर्फ रिवॉल्विंग डोर तो नहीं है भाई, है ना, मेज, वो जो एंट्रेंस है ऑल्सो यूज मेज टाइप एंट्रेंस हो जाती है टू एलिमिनेट डायरेक्ट लाइट एंट्री। तो जो आइडियल डार्क रूम डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए, लाइट टाइट ओवरलैपिंग डोर, मतलब कि उनमें से कोई भी वाइट लाइट एंटर ना करे। ठीक है, जो कोई भी किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल लाइट है वो ब्लॉक हो जाए जिससे कि फिल्म फॉग ना हो। ठीक है, एंड इट विल मेंटेन सेफ प्रोसेसिंग कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिफैक्ट अपीयर एज क्रिसेंट शेप्ड ब्लैक मार्क्स। कौन सा आर्टिफैक्ट है जो हमें कैसा दिखाई देगा, क्रिसेंट शेप, मतलब ऐसे चांद की जैसा, आधे चांद की जैसा, ऐसा क्रिसेंट शेप्ड ब्लैक मार्क्स। तो देखो जो प्रेशर मार्क्स, स्टैटिक मार्क, फिंगरप्रिंट मार्क्स या रोलर मार्क्स। तो देखो जो प्रेशर आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं ये कब हो जाते हैं, जब फिल्म बेंट हो गई, फोल्डेड हो गई, या फिर प्रेस्ड हुई है बाय फिंगर नेल्स, या फिर हमने उसे रफली हैंडल करी है, तो ये क्या हो जाता है, प्रेशर मार्क्स। इस केस के अंदर हमें कैसे दिखाई देंगे, इसके अंदर जो आर्टिफैक्ट है इट विल अपीयर है क्रिसेंट शेप्ड ब्लैक मार्क्स। ठीक है, ये जो आर्टिफैक्ट है कॉमनली अकर होते हैं ड्यूरिंग इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ अनप्रोसेस्ड फिल्म। मैंने उसे बेंड कर दी, फोल्ड कर दी, प्रेस कर दिया नेल्स से, तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमल्शन लेयर ऑफ एक्सरे फिल्म कंटेन। जो इमल्शन लेयर है एक्सरे फिल्म की वो क्या कंटेन करती है, तो बिल्कुल भाई सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल। जो इमल्शन लेयर है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रेडियोग्राफर फिल्म का, क्योंकि ये रेडिएशन सेंसिटिव लेयर है। सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल ये कंटेन करती है। ठीक है, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल का फंक्शन क्या हो जाता है, एक्सरे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, एब्जॉर्ब एक्सट्रा एनर्जी एंड लाइट फ्रॉम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, लेटेंट इमेज बनाएगा आफ्टर एक्सपोजर और उसको फिर कन्वर्ट कर देगा इनटू ब्लैक मेटेलिक सिल्वर ड्यूरिंग डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राइंग टेम्परेचर इन ऑटोमेटिक प्रोसेसर इज अप्रॉक्सीमेटली। ऑटोमेटिक प्रोसेसर के अंदर जो हम फिल्म को ड्राई करेंगे तब टेम्परेचर कितना रखता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक प्रोसेसर के अंदर हीटेड ड्राइंग सिस्टम होता है जो क्या करता है, वाटर को रिमूव कर देगा फिल्म से आफ्टर वॉशिंग। तो इसका टेम्परेचर होता है 35 to 60 डिग्री सेल्सियस अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ रेडियोग्राफिक फिल्म। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेडियोग्राफिक फिल्म की ऑप्टिकल डेंसिटी को मेज़र करता है, डेंसिटोमीटर, डोजीमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या फ्लोरोमीटर। तो जो डेंसिटोमीटर है वो ऑप्टिकल डेंसिटी और डार्कनेस को मेज़र करता है ऑफ प्रोसेस रेडियोग्राफिक फिल्म। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसिटोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ। जो सेंसिटोमेट्री है वो किसकी स्टडी है, तो सेंसिटोमेट्री ये इवेल्युएट करता है कि जो रेडियोग्राफिक फिल्म है वो रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है रेडिएशन एक्सपोजर और प्रोसेसिंग कंडीशंस के। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिल्म रेस्पॉन्स टू एक्सपोजर एंड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिफैक्ट इज प्रोड्यूस बाय डर्टी रोलर्स इन एन ऑटोमेटिक प्रोसेसर। अगर ऑटोमेटिक प्रोसेसर्स के अंदर जो रोलर है वो डर्टी है, गंदे हैं, तो कौन सा आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस होगा, वाइट फॉग, पैरेलल लाइंस और स्ट्रीक, मोशन ब्लर या डबल एक्सपोजर। तो देखो अगर इस कंडीशन के अंदर पैरेलल लाइंस और स्ट्रीक्स आ जाएगी। ठीक है, डर्टी रोलर्स क्या करेंगे, केमिकल्स और डेब्रीज जो गंदगी है उसको फिल्म के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर देंगे ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। तो ये पैरेलल स्ट्रीक, रिपीटेटिव लाइंस और स्मज मार्क्स क्रिएट कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेफ डिस्टेंस बिटवीन सेफ लाइट एंड वर्क सरफेस इज जनरली। सेफ लाइट और वर्क सरफेस जो कि में कितना डिस्टेंस रहना चाहिए जनरली, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 1 मीटर और मोर, या फिर
5 मीटर्स। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका भाई, जो सेफ डिस्टेंस है वो कितना रहना चाहिए, 1 मीटर और मोर, मतलब मेनली 1.5 मीटर हम बोलते हैं, ठीक है। 1 मीटर दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 4 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आर्टिफैक्ट, इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आर्टिफैक्ट को रिड्यूस कर देगी। तो मैंने बताया था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ह्यूमिडिटी के कारण हो रही है। तो अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 40 to 60% वो मेंटेन करके चलेंगे तो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आर्टिफैक्ट है वो भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर रिकवरी यूनिट्स आर यूज टू, जो सिल्वर रिकवरी यूनिट्स है वो किस लिए यूज़ हो रहे हैं। तो देखो जो सिल्वर रिकवरी यूनिट्स, तो ड्यूरिंग फिक्सिंग जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स है वो डिसॉल्व हो जाते हैं फिक्सर सॉल्यूशन के अंदर। तो इस डार्क रूम में एक और होता है सिल्वर रिकवरी वाले भी मेथड्स होते हैं। तो देखो सिल्वर रिकवरी यूनिट्स क्या करती है, फिक्सिंग के दौरान जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल है वो डिसॉल्व हो चुके हैं फिक्सर के सॉल्यूशन में। तो अब हम उस फिक्सर में से क्या करेंगे, जो फिक्सर यूज़ हम कर चुके हैं उसमें से सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करेंगे जिससे कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन रिड्यूस हो, रिकवर कर लेंगे जो सिल्वर को हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, रिड्यूस कर देंगे वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट को भी इसके दौरान, ठीक है। हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिकवरी कर लेंगे सिल्वर की, मेटेलिक रिप्लेसमेंट सिस्टम के थ्रू हम सिल्वर रिकवरी कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी दैट इज रिकवर सिल्वर फ्रॉम फिक्सर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनएडिक्वेट डेवलपमेंट प्रोड्यूसेस रेडियोग्राफ्स दैट आर टू इनएडिक्वेट डेवलपमेंट, मतलब अभी क्या हुआ है, अंडर डेवलपमेंट। अब तक तो हम बात कर रहे थे कि डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया तो भाई इमेज टू डार्क हो रही थी, बट अगर हमने डेवलपमेंट कम किया मतलब इनएडिक्वेट हुआ है, अंडर डेवलपमेंट हुआ है, अंडर डेवलपर, तो इसका मतलब इनसफिशिएंट कन्वर्जन हुआ है एक्सपोज सिल्वर हैलाइड का मेटेलिक सिल्वर के अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इमेज हमें कैसे दिखाई देगी, रेडियोग्राफ्स टू लाइट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, क्वालिटी एश्योरेंस इन डार्क रूम प्रोसेसिंग मेनली हेल्प्स टू। डार्क रूम प्रोसेसिंग के अंदर जो हम क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे हैं वो किस लिए करते हैं। तो देखो जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो मेंटेन कंसिस्टेंट इमेज क्वालिटी, ठीक है, कंसिस्टेंट इमेज क्वालिटी मेंटेन रहे इसके लिए हम पूरा चेक करते हैं कि जो सारे फैक्टर्स है वो सही है ना भाई, केमिकल स्ट्रेंथ, टेम्परेचर, प्रोसेसिंग टाइम, फिल्म डेंसिटी, सेफ लाइट कंडीशन, प्रोसेसर परफॉर्मेंस, इन सब को हम चेक करते हैं। इसीलिए करते हैं कि भाई जो डायग्नोस्टिक क्वालिटी है वो कंसिस्टेंट रहे, रिपीट फिल्म से ना हो, पेशेंट को डोज कम लगे, रिपीट फिल्म नहीं होगी तो पेशेंट को डोज भी कम लगेगी, आर्टिफैक्ट कम हो जाएंगे, इक्विपमेंट परफॉर्मेंस बेटर रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास के हम 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑन द टॉपिक डार्क रूम। आई होप कि क्वेश्चंस आप सबको अच्छे लगे हों। जो भी आपका फीडबैक है क्लास का लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कोई भी डाउट है और कोई भी आपको नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपना एस्पायरेंट्स ऐप को ज्वाइन करना ना भूलें जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।